This is our problem for journal. Problem number 1. Journalize the following transaction in the journal of Mr. दिनेश. किसके बुक में करना है? दिनेश के बुक में करना है आपको, राइट? तो सबसे पहला स्टेप आपको कॉलम्स ड्रॉ करने, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. फ्रेश पेज पे आपको कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह है, लेकिन आपको फ्रेश पेज पे लेना है अगर क्वेश्चन लिख के लेना है लिया है तो. जर्नल ऑफ दिनेश, जर्नल ऑफ दिनेश या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. तो लेट अस ड्रॉ इट नाउ. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. ओके, सॉरी, ये है आपका डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, ये पहला कॉलम है आपका डेट का. दूसरा कॉलम मेरे साथ करते जाओ. हाँ, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आपको डेट नहीं दिया है. दिया है क्या डेट? देखो, नो, डेट हैज नॉट गिवन हियर. डेट दिया ही नहीं है आपको यहाँ पे, करेक्ट? तो डेट नहीं दिया है तो डेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा. एक्चुअली सीरियल नंबर नहीं डालते डेट की जगह, लेकिन आपको समझने के लिए आप अभी के लिए लिख सकते हो. पहला एंट्री लेते हैं हम लोग. कमिंस बिजनेस विथ कैश. ओके, अभी अकाउंट कितने लोगों को जनरल एंट्रीज आती है नहीं आती है मालूम नहीं. मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा रही हूँ. ये कमिंस बिजनेस विथ कैश है. अभी इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा? देखो, यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है. ओके, यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है. कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश, कमिंस बिजनेस विथ कैश दिया है तो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट. ओके, और दूसरा अकाउंट कौन सा है? एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. तो दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास? कैपिटल अकाउंट. नाउ remember that cash account is which type of account? Real account, correct? एंड कैपिटल कोई पर्सन लेके आ रहा है तो पर्सन की जगह हमने नाम यूज किया, तो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ओके, अभी इसका रूल लगाओ. कमिंस बिजनेस विथ कैश हमने पहले ही देखा है कि बिजनेस सेपरेटली कंसिडर करना है. तो बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा यानी कैश आया, तो कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? Debit what comes in. Now cash is comes in business or going out from business? Cash is coming in the business, so debit what comes in. So which account to be debited now? Yes, what comes in? Cash comes in, so cash account will be debited. नाउ रिमेम्बर दैट जब भी कैपिटल बिजनेस में आता है तो कैपिटल मतलब पर्सन जो है वो गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या करने का? आपको क्रेडिट करने का है, राइट? सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन. तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल लेके आएंगे तो ऑलवेज क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश कम्स इन? ये ऐसे कुछ वर्किंग नोट नहीं दिखा ना, आपको समझने के लिए ले रही हूं मैं. ये कितना अमाउंट है?
यस, अमाउंट है कितना, 2 लाख है ना, तो कैश के सामने लिखो 2 लाख। एंड कैपिटल के सामने भी आएगा आपका क्रेडिट में 2 लाख। ओके, एंट्री विदाउट नरेशन हैव डोंट गिव द मार्क्स। नरेशन को हमेशा, एंट्री को हमेशा नरेशन देना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभी नरेशन लिखना है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग नीचे नरेशन लिखते हैं, क्या नरेशन आएगा, बीइंग बिजनेस started with cash. ओके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जितना शॉर्ट लिख सकते हैं उतना नरेशन लिखना है। नरेशन का स्टार्ट हमेशा बीइंग से करना है। ओके, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। नाउ रिमेंबर दैट जब आप सेकेंड एंट्री करोगे तो यहाँ पे इधर आपको लाइन डालना ठीक है, लेकिन अमाउंट में आपको लाइन नहीं डालना है, क्योंकि ये अमाउंट्स आपको टोटल में लेना है, करेक्ट। तो आप कुछ भी यहाँ पे लाइन नहीं डालना है, यहाँ पे आप लाइन डाल सकते हो उनकी बाइफरकेट करने के लिए। अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या दिया है देखो, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुहास। ओके, अभी देखो यहाँ पे कौन से अकाउंट है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सुहास। अभी यहाँ पे हमने बोला गुड्स परचेस कर रहे, तो उसे गुड्स नहीं बोलेंगे, जब भी गुड्स परचेस होता है तो उसे बोला जाता है परचेस अकाउंट। क्या बोला जाता है, परचेस अकाउंट है। तो वो गुड्स ही, तो उसे, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। कैश भी कौन सा, रियल अकाउंट है, करेक्ट। तीसरा अकाउंट कौन सा है हमारे पास, सुहास। सुहास इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3 अकाउंट आए, यहाँ पे क्या है, 3 अकाउंट आए हैं। परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट दिख रहा है आपको, एंड सुहास अकाउंट। नाउ जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे होता है, यानी परचेस या सेल से, तो वहां पे नेम को इम्पोर्टेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये ट्रांजैक्शन कैश पे हो रहा है तो नाम से कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए मैंने नाम को हटा दिया। अभी कौन से 2 अकाउंट बचे, परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बोथ आर द रियल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आपको एंट्रीज नहीं आती है तो एक सिंपल तरीका बताती हूँ, परचेस अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट, इट नेवर शोज क्रेडिट। परचेस अकाउंट हमेशा क्या दिखाता है, डेबिट। और फिर क्या हो जाएगा, कैश इज अ रियल अकाउंट। हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है, व्हाट कम्स इन, गुड्स यानी परचेसेस कम्स इन, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। So debit what comes in, credit what goes out. Cash is going out, so it will be credited. And purchase account always debit. So purchase debit है तो लिख दो वहां पे purchases account debit, purchases account। यहाँ पे goods लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन अभी हम लोग बड़े हो गए तो goods नहीं लिखेंगे, we'll write purchases, purchases account debit to cash account. What is the amount, 2000। अमाउंट कितना है, 2000। ओके, सो यहाँ पे भी आएगा आपका 2000, right? What will be the narration, being, what will be the narration, being goods purchased for cash. This will be your narration. गुड, बराबर है। ओके, अभी तीसरा ट्रांजेक्शन लेते, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं डिटेल में जर्नल पढ़ा रही हूँ फिर से। तीसरा, पेड कमीशन फॉर कैश और इन कैश। ओके, सो एक अकाउंट है कमीशन पेड या कमीशन अकाउंट,
कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एंड दूसरा अकाउंट है कैश, रियल अकाउंट। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है ना, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कमीशन अकाउंट एंड, एक तो कमीशन अकाउंट है और दूसरा कौन सा है? कैश अकाउंट। ये दोनों भी आपके पास इन्वॉल्व है। सो कमीशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, पेड किया यानी एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस, राइट? Commission account is a nominal account. What is the rule of nominal account? Debit the expenses and losses. So commission account will be debited. And paid kiya to cash is going out. What is the real account rule? Debit what comes in, credit what goes out. And cash is going out from business. So cash account will be credited. So यहाँ पे कैसे आएगा? Commission paid है. It is a nominal account. So commission account debit, commission account debit, to what is going out from business? To cash account. What is the amount of commission? देखो 200. तो यहाँ पे आएगा आपका 200, क्रेडिट में भी आएगा 200. What will be the narration? Being commission paid. पेड किया ना कमीशन, being commission paid. ओके अभी नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन आज देखेंगे हम लोग, 5 कल के लेक्चर में चाहिए तो देखते हैं। हाँ सो अभी ये हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू कामिनी ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2000। ओके सोल्ड गुड्स टू कामिनी। अभी यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो नाम को इम्पोर्टेंस है, तो ये पहला आएगा सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट। गुड्स की जगह हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं सेल्स अकाउंट, एंड गुड्स और सेल्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, राइट? एंड कामिनी इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी यहाँ पे ध्यान रखो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट, इट नेवर शोज डेबिट। तो सेल्स क्रेडिट हो गया। हु इज द रिसीवर? गुड्स किसे मिलने वाला है? कामिनी इज द रिसीवर, करेक्ट? तो who is the receiver? Kamini is the receiver. So Kamini debit the receiver. So which account will be debited? Kamini account will be debited. तो यहाँ पे आएगा Kamini account debit, Kamini account debit, because Kamini is the receiver. Kamini account debit और सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको एंट्री नहीं भी आती है तो आप ऐसे कर सकते हो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट। तो बचा क्या? कामिनी अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स विथ कामिनी? 2000। तो यहाँ पे आएगा 2000। यहाँ पे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं बोला है तो सीधा एंट्री आएगा। व्हाट विल बी नरेशन? being goods sold on credit, being goods sold on credit, being goods sold on credit, this will be your narration। अभी 5th ट्रांजेक्शन। ओके क्या दिया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? देखो आपको इनवॉइस गुड्स टू पिंकी फॉर कैश। इनवॉइस गुड्स टू पिंकी, टू पिंकी मतलब हमने पिंकी को भेजा, राइट? वर्डिंग अलग किया है देखो, इनवॉइस गुड्स टू पिंकी मतलब हमने पिंकी को भेजा।
तो what it will become? Yes, it will become a sales. इनवॉइस फ्रॉम बोलते तो परचेस होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनवॉइस टू बोल रहे हैं, तो एक आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और किसको भेजा? पिंकी को भेजा। दूसरा आएगा पिंकी अकाउंट, और तीसरा फॉर कैश बोला तो तीसरा आएगा कैश अकाउंट। अभी मैंने यही बोला आपको, अगर परचेस और सेल्स में कैश में हो जाए ट्रांजैक्शन तो पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं है। रिपीट कर रही हूं मैं, अगर परचेस और सेल्स कैश में हो रहे हैं तो उसको पर्सन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग पर्सन को हटा देंगे वहां से। तो कौन से दो अकाउंट बचे? सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बोथ आर विच टाइप ऑफ अकाउंट? यस, रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। व्हाट कम्स इन, हमने गुड्स भेजा तो हमारे पास पैसा आएगा, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। या ऐसे भी याद रखो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, तो बच्चा क्या? कैश। सो व्हाट विल बी अवर अमाउंट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 3000। यहाँ पे भी आएगा आपका 3000। ओके, सो व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग goods sold for cash, that will be your narration. That's it. ये समझ में यहाँ तक?